अब हर बीज पैकेट पर क्यूआर कोड होगा। इसे स्कैन करके किसान तुरंत ये पता लगा सकेंगे कि बीज असली है या नकली, उसकी गुणवत्ता कैसी है, कंपनी कौन सी है और एक्सपायरी डेट कब की है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीड बिल 2025 से किसानों को क्या फायदा होने वाला है, सरकार ने कदम क्यों उठाया है और इसमें कौन कौन से बड़े बदलाव शामिल किए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जैविक कृषि। मैं हूं आपके साथ देवांशी खन्ना। दरअसल केंद्र सरकार 1966 के पुराने बीज कानून में संशोधन कर रही है। ये कानून काफी पुराना हो चुका है और अब इसकी जगह लाया जा रहा है सीड बिल 2025, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा किसानों को असली, विश्वसनीय और गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। खेती की शुरुआत जो है वो बीज से ही होती है। अगर बीज खराब हुआ तो पूरी फसल पर असर पड़ता है और किसान को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। बाजार में जो है नकली और घटिया बीजों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से नया बिल लाने की जरूरत पड़ गई है। इस बिल के तहत अब हर बीज पैकेट पर क्यूआर कोड और बार कोड अनिवार्य होंगी। किसान सिर्फ एक स्कैन करेंगे और उनके मोबाइल पर तुरंत पूरी जानकारी आ जाएगी कि ये बीज असली है या नहीं, कब बना है, किसने बनाया है, किस इलाके में इसका प्रदर्शन कैसा है और साथ ही इसकी गुणवत्ता क्या है। इसके लिए सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार करेगी जहां किसान बीज से जुड़ी सभी जानकारी देख सकेंगे। इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को नुकसान होने की संभावना भी कम हो जाएगी। अब बीज की गुणवत्ता जांच की बात करें तो ये पहले से कई ज्यादा सख्त होगी। कंपनियों को अपने बीजों को बाजार में लाने से पहले कई तरह की टेस्टिंग से गुजरना होगा, जैसे कि गुणवत्ता जांच, वैल्यू ऑफ कल्टीवेशन एंड यूज टेस्ट और अलग अलग इलाकों में फील्ड ट्रायल। अगर बीज गुणवत्ता पर खरा नहीं उतरा तो उसे बेचने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इसका फायदा सीधा किसान को होगा क्योंकि उन्हें केवल प्रामाणिक और भरोसेमंद बीज ही मिलेगी। इस बिल में किसानों के अधिकारों का भी खास ध्यान रखा गया है। किसान अपने खेत में उगाए गए बीज को बचा सकते हैं, दोबारा बो भी सकते हैं और साथ ही अपने गांव के अन्य किसानों के साथ अदला बदली भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि किसान ब्रांड नेम से बीज नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर वो फिर व्यापारी कहलाने लगेंगे और उनको भी इन नियमों का पालन करना होगा। इससे नकली पैकिंग और फर्जी ब्रांडिंग पर रोक लगेगी। दूसरी तरफ बीज कंपनियों पर कड़े नियम लागू किए जाएगी। अब हर कंपनी को राज्य सरकार में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। उन्हें पैकेजिंग, लेबलिंग और गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा, मल्टी लोकेशन ट्रायल करना होगा और साथ ही अपने स्टॉक, बिक्री और एक्सपायरी डेट की जानकारी पोर्टल पर अपलोड भी करनी होगी। इससे कंपनियों की जवाबदेही बढ़ेगी और किसानों का भरोसा भी मजबूत होगा। भारत में बीज गुणवत्ता को लेकर पहले भी कई कानून आए थे, जैसे 1966 का बीज अधिनियम, 1983 का नियंत्रण आदेश, 1988 की बीज नीति और 2002 की राष्ट्रीय बीज नीति। इन सभी का उद्देश्य था कि किसानों को अच्छा बीज मिले, लेकिन समय के साथ नई समस्याएं सामने आई, जैसे कि हाइब्रिड बीज, जीएम टेक्नोलॉजी, नकली बीजों का बढ़ता खतरा, बीमा से जुड़ी दिक्कतें और साथ ही पारदर्शिता की कमी। इसलिए अब एक आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित कानून की आवश्यकता थी। 2004 और 2019 के बिल लाने की कोशिश भी हुई, लेकिन कई कारणों की वजह से ये पास नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब 2025 का नया ड्राफ्ट इन सारी खामियों को दूर करने की कोशिश में एक बड़ा कदम है। सीड बिल 2025 के लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी, बीज गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, नकली बीजों पर रोक लगेगी, कंपनियां जवाबदेह बढ़ पाएंगी और सबसे बड़ा फायदा ये है कि खेती की उत्पादकता और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही तकनीकी अपनाने की आदत भी बढ़ेगी, जिससे किसान आधुनिक खेती की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, ये था सीड बिल 2025 का पूरा विवरण। आपको ये नया बिल कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इससे नकली बीजों पर रोक लगेगी और किसानों को राहत मिलेगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।